हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स। बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 पढ़ रहे हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक है, आपके सीबीएसई कोर्स में चलती है और कक्षा 9 की द्वितीय भाषा की हिंदी पाठ्य पुस्तक है। इसका पाठ 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। इस पाठ का एक्सप्लेनेशन भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में हमने बहुत अच्छी तरह से पिछले वीडियोस में कर लिया है, अच्छी तरह से समझ लिया है, ठीक है। और इसका जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक डाल दूंगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्न अभ्यास, और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग करेंगे मौखिक प्रश्न, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए आपकी स्पर्श कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है प्रश्न 1, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था। अब देखिए ये मौखिक प्रश्न है ना, तो इनका उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में, और ये तो देखो एक शब्द में ही आ गया एक तरह से। उत्तर में क्या है, उत्तर में आपको केवल प्रेमचंद जोड़ना है, बाकी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही तो उतारा है। देखो, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था, अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, लेखिका को सागर माथा क्यों अच्छा लगा, है ना। हम लोग जब पाठ पढ़ रहे थे ना, आपने देखा था कि जब लेखिका नमचे बाजार में पहुंची थी, जो कि शेरपा लैंड का एक नगरीय क्षेत्र था, और वहाँ पर लोग एवरेस्ट को क्या बोलते थे, सागर माथा। तो ये नाम लेखिका को अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सागर माथा, जैसे देखिए शब्द से पता लग रहा है ना, सागर और माथा, माथा यानी हमारा मस्तक है ना, फोरहेड। तो सागर का माथा कहते हैं क्योंकि एवरेस्ट तो सबसे ऊंची चोटी है और सागर नीचे होता है, तो सागर का ऊपरी हिस्सा सागर माथा। तो सागर माथा का अर्थ है सागर का माथा, और एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। सिंपल आंसर है। प्रश्न 3 देखिए, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा। जब लेखिका नमचे बाजार में थी, तब वहाँ उन्होंने गौर से जब एवरेस्ट को देखा, तो उन्हें तेज हवाओं के कारण लेखिका को चक्करदार बर्फीली आकृति ध्वज जैसी प्रतीत हुई, ठीक है। उन्होंने देखा कि पर्वत शिखर पर एक ध्वज जैसा क्या लहरा रहा है, तब उन्हें पता लगा, उन्हें ये बताया गया कि वहाँ पर इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं चोटी पर, जिसकी वजह से जो बर्फ़ है ना, बर्फ़, सूखी हुई बर्फ़ इतनी तेज़ी से उड़ती है, ऐसे लगता है कि ध्वज चल रहा है। लेखिका को तेज़ हवाओं के कारण उठी हुई चक्करदार बर्फीली आकृति ध्वज जैसी प्रतीत हुई, ठीक है। प्रश्न 4 देखिए, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए, ठीक है। अपनी किताब में ध्यान से देखिएगा, दूसरे चैनल्स में कई जगह इसमें गलत भी बताया गया है, ज़्यादा लोग बताए गए हैं। आपकी किताब में केवल हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई पहले पेज पर ही लिखा हुआ है कि हिमस्खलन से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, है ना। 16 शेरपा कुलियों का दल था, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 लोग घायल हुए थे, ठीक है। एक की मृत्यु हुई और 4 लोग घायल हुए हिमस्खलन से। हिमस्खलन मतलब क्या होता है बच्चों, ये हम लोग ने पढ़ा है, आपको पता भी है, जहाँ पर बर्फ़ की चट्टान अपनी जगह से खिसक जाती है, धसक जाती है, अपनी जगह छोड़ के दल के ऊपर गिर जाती है, तो उसमें इस तरह से घायल हो गए वो लोग, ठीक है। अगला प्रश्न 5 देखिए, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा, ठीक है। जब ये दल जा रहा था और इन्हें ऐसा समाचार मिला कि शेरपा कुली किसी एक की मृत्यु हो गई है, तो वो सारे लोग उदास हो गए, अवसाद में चले गए। अवसाद किसको कहते हैं, डिप्रेशन को, है ना, जब हम परेशान होते, तो वो परेशान से दुखी से हो गए। तो उन्हें देखकर कर्नल खुल्लर ने उन्हें हिम्मत बनाने के लिए कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो
मृत्यु भी सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो जिस अभियान पर जा रहे हैं आप लोग वो इतना कठिन है और इतना महान है कि यहाँ पर तो कदम कदम पर खतरे हैं, है ना। तो हमें इन खतरों के लिए, और कभी कभी मृत्यु तक हो जाती है, तो हमें उसे सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। अगर हम इस तरह अवसाद में आ जाएंगे तो हम आगे जाने की हिम्मत खो बैठेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? रसोई सहायक की मृत्यु जलवायु अनुकूल ना होने के कारण हुई। बहुत ठंडा मौसम था तो वो उनके अनुकूल नहीं हुई, उसको नहीं बर्दाश्त कर पाए जो भी रसोई सहायक थे। और ये उन्हें खबर कब मिली थी रसोई सहायक की मृत्यु की? जब बेस कैंप वो पहुंचने वाले थे, पहुंचने से पहले ही उन्हें ये खबर मिल गई थी। अगला प्रश्न 7 देखिए। कैंप 4 है ना, कहाँ और कब लगाया गया? तो कैंप 4 7,900 मीटर ऊंची साउथ कोल नामक जगह पर 29 अप्रैल को लगाया गया था। ठीक है बच्चों, छोटे छोटे मैंने बनाए हैं जिसे इजीली याद हो जाएं। कोई भी फालतू चीज़ नहीं लिखिए, केवल टू द पॉइंट। प्रश्न 8 देखिए। लेखिका ने तेनजिंग को अपना परिचय किस तरह दिया? लेखिका ने तेनजिंग को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह नौसिखिया है, यानी कि अभी नई नई है एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए, और एवरेस्ट उनका पहला अभियान है, यानी पहली बार ही वो इस अभियान दल में शामिल हुई हैं। प्रश्न 9 देखिए, अंतिम प्रश्न है ये मौखिक प्रश्नों का। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? इसका उत्तर है बच्चों, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा, है ना। उन्होंने इस तरह से बधाई दी क्योंकि उन्होंने एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर वो पहुंच गई थी। पहली भारतीय महिला होने का गौरव उन्हें प्राप्त हो गया था और इसके लिए उन्होंने उनके माता पिता को बधाई दी और उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे लिए दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। इतनी बड़ी सफलता के बाद, है ना, कितना सम्मान और मान सम्मान मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे मौखिक प्रश्न। अब अगले वीडियो में चलेंगे, आगे के प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे बच्चों। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर हिंदी पढ़नी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इजी, और नहीं पढ़ना है तो आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।